आज हम लोग क्लास 11 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट अकाउंट्स का टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेज या ओवरड्राफ्ट को मिलाने के लिए बनाया जाता है। पासबुक किसी भी कस्टमर का बैंक में जो ट्रांजैक्शन का डिटेल होता है वो उसकी एक कॉपी कस्टमर को दे देता है, जिसको पासबुक कहते हैं। पहले पासबुक होता था, आजकल उसकी जगह पर बैंक स्टेटमेंट होता है। दोनों का पर्पस सेम होता है, दोनों में सेम डिटेल होते हैं। कस्टमर डबल कॉलम कैश बुक बनाता है, जिसमें एक बैंक कॉलम होता है। उस बैंक कॉलम के डेबिट में वो जो कुछ भी लिखता है, पासबुक में बैंक उसके क्रेडिट में लिख देता है। और कस्टमर अगर कैश बुक के क्रेडिट में कोई ट्रांजैक्शन की एंट्री करता है तो बैंक उसको उसके पासबुक के डेबिट साइड में एंट्री कर देता है। कैश बुक, ये बैंक का जो बैलेंस होता है, कस्टमर के लिए एक एसेट होता है, और बैंक के लिए कस्टमर का अकाउंट जो होता है एक लायबिलिटी। अब बैलेंस हो या ओवरड्राफ्ट हो। ओवरड्राफ्ट क्या? नेगेटिव बैलेंस। जब कस्टमर बैंक बिजनेस के पर्पज से बैंक से लोन ले लेता है, ज़्यादा पैसे निकाल लेता है, वो ओवरड्राफ्ट होता है। अब बैलेंस हो या ओवरड्राफ्ट हो, कैश बुक और पासबुक या इन दोनों का टैली होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये दोनों टैली नहीं होते हैं। तो जनरली बिजनेस जो है पीरियोडिकली बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो तो वीकली भी बना सकता है, अदरवाइज मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना लेता है, दोनों के बैलेंसेस को मिलाने के लिए। इसी स्टेटमेंट को बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। यहाँ पर एक बात समझ लेंगे कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस या पॉजिटिव बैलेंस या बैंक बैलेंस, पांचों का मतलब सेम होता है। इसी तरह से कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस या ओवरड्राफ्ट, इन पांचों का मतलब भी सेम होता है। अब कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेज को टैली